हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। डियर आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए डियर क्लास 12 का भूगोल यानी कि डियर ज्योग्राफी का आपका मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि डियर आपको बिहार बोर्ड का ऑफिशियल के द्वारा आपको हर बार आपको एग्जाम में 5 मॉडल सेट जारी किया जाता है यानी कि डियर 5 मॉडल सेट जारी किया जाता है जिसमें से आपको 50% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। जिसमें से आज हम आपको मॉडल सेट 1 का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में ये भी बतलाइएगा डियर कि आपका 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए डियर बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का इस सेशन का डियर आपका पहला प्रश्न यही है कि डियर निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन जनसंख्या को है ना अपनी ओर आकर्षित करता है यानी कि अपनी ओर खींचता है। ऑप्शन नंबर ए में है अशांति, या ऑप्शन नंबर बी में है बेरोजगारी, या ऑप्शन नंबर सी में है रोजगार का अवसर, या ऑप्शन नंबर डी में है बाढ़ का क्षेत्र। तो निम्नलिखित में से डियर कौन जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो रोजगार के जो अवसर है ना जो जनसंख्या को क्या अपनी ओर आकर्षित करता है यानी कि अपनी ओर खींचता है या अपनी ओर बुलाता है। तो निम्नलिखित में से डियर कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो रोजगार के अवसर आकर्षित करता है। तो आपका 1 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रोजगार के अवसर हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है डियर कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी। यानी कि डियर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि कौन कारक है ना जो मृत्यु दर में यानी कि मृत्यु दर में ह्रास का मतलब होता है डियर कम, यानी कि कोई भी चीज को कम होना यानी कि मृत्यु दर में है ना कम के लिए कौन कारक उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए में है महामारी पर नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर बी में है संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं डियर। यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इधर मोबाइल यहाँ पर टाइपिंग यहाँ पर ये नहीं है। तो ये आपको बतलाना है डियर कि कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी है डियर, यानी कि मृत्यु दर को घटाने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो आपको ये दोनों कारक सही हो जाएगा यानी कि महामारी पर नियंत्रण होगा तभी तो मृत्यु दर कमेगा डियर, या संक्रामक रोगों पर नियंत्रण होगा यानी कि महामारी पर नियंत्रण और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण होगा तो आपको मृत्यु दर में क्या कमी होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा सही। तो आपका ये 2 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। यानी कि डियर जनसंख्या परिवर्तन का मतलब क्या होता है डियर, यानी कि किसी क्षेत्र का जनसंख्या है ना अचानक बढ़ जाना या अचानक कम जाने के क्या कारक है। यानी कि डियर जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में जन्म है, या ऑप्शन नंबर बी में मृत्यु दर है, या ऑप्शन नंबर सी में डियर प्रवास, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है डियर, जन्म भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सॉरी डियर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो जन्म भी है, मृत्यु दर भी है और प्रवास भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कौन आयु कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि डियर कौन आयु वर्ग है ना जो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। हम सभी जानते हैं डियर जनसंख्या को आपको कौन सा जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से 59 वर्ष का जो जनसंख्या है डियर वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या ये आपको क्या बाल वर्ग जनसंख्या होता है जिसको हम लोग आश्रित जनसंख्या कहते हैं, और 60 से अधिक वर्ष की जनसंख्या को हम लोग वृद्ध वर्ग जनसंख्या कहते हैं, और 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को हम लोग क्या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है डियर, तो 15 से 59 वर्ष का जनसंख्या आपको कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि जो आयु लिंग पिरामिड है ना उसका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में जनसंख्या वितरण से है, या ऑप्शन नंबर बी में है महिला साक्षरता से है, या ऑप्शन नंबर सी में है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे डियर, तो पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का, यानी डियर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ना प्रथम स्थान किस देश का है डियर। ऑप्शन नंबर ए में जर्मनी का, या ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांस का, या ऑप्शन नंबर सी में है स्वीडन का, या ऑप्शन नंबर डी में नॉर्वे का। तब मानव विकास सूचकांक में डियर प्रथम स्थान किस देश का है, नॉर्वे का है। अगर यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड दिया रहता तो आपको स्विट्जरलैंड हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड नहीं दिया, तब आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक में आपको प्रथम स्थान किस देश का है डियर, स्विट्जरलैंड का, और दूसरा है आपको नॉर्वे का है। तो यहाँ पर आपको स्विट्जरलैंड नहीं दिया, तब आपका सही आंसर हो जाएगा डियर नॉर्वे ही हो जाएगा। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में डियर आपका भारत का कितना स्थान है डियर, तो 132 स्थान है। कितना है डियर, 132 स्थान आपको भारत देश का है डियर। बहुत कम स्थान है डियर भारत का। यहाँ पर जैसे स्विट्जरलैंड का 1 है और नॉर्वे का डियर उसका स्थान कितना है, 2 है। इन दोनों को आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है, यानी डियर है ना निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम। उपागम का मतलब होता है अप्रोच, यानी कि डियर मानव विकास को है ना देखने का दृष्टिकोण है, यानी कि मानव विकास को है ना हम किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आय उपागम यानी कि इनकम अप्रोच, यानी कि इनकम के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, या ऑप्शन नंबर बी में है कल्याण उपागम, या ऑप्शन नंबर सी में है क्षमता उपागम, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन मानव विकास का उपागम है, तो आय उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है, क्षमता उपागम भी है डियर, और एक आपको आधारभूत आवश्यकता उपागम भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा डियर। जिसमें आपको क्षमता उपागम डियर किसके द्वारा बनाया गया है डियर, यानी कि इसको क्षमता उपागम को किसने बनाया है डियर, तो प्रो अमर्त्य सेन जो यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा आपको क्षमता उपागम को यानी कि ये मानव विकास का उपागम में जोड़ा गया है। किसके द्वारा, तो क्षमता उपागम किसके द्वारा जोड़ा गया है डियर, तो प्रो अमर्त्य सेन के द्वारा जोड़ा गया है। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादक, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से है ना कौन एकल कृषि का उत्पादक है। ऑप्शन नंबर ए में है चाय, या ऑप्शन नंबर बी में है रबर, या ऑप्शन नंबर सी में केला, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्न में से डियर कौन एकल कृषि का उत्पादक है, यानी कि बागानी कृषि हम बोलते हैं, जिसको बागानी कृषि में बोलते हैं। तो क्या होता है, तो यानी कि उसमें एक ही फसल का उत्पादक होता है। जैसे डियर केला का बागान लगाया जाता है तो उसमें क्या एक ही यानी कि केले के पौधा को ही लगाया जाता है। जैसे रबर का खेती किया जाता है वहाँ पर सिर्फ आपको रबर का ही खेती, या चाय लगाया जाता है तो उसमें चाय को ही उत्पादक किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं डियर, एकल कृषि कहते हैं, यानी कि एकल कृषि कहते हैं। तो निम्न में से डियर कौन एकल कृषि का उत्पादक है डियर, तो चाय भी है, रबर भी है, केला भी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, यानी कि डियर किसे है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आदिकालीन निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी में है रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी में है मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर डी में है गहन निर्वाह कृषि। तो निम्नलिखित में से डियर किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं, तो आदिकालीन निर्वाह कृषि के, यानी डियर जब आदिकालीन मानव लोग रहते थे ना वो जंगल को है ना काट कर, यानी कि डियर जंगल को काट कर और उसे जला कर क्या कृषि करते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं और आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा डियर, सही हो जाएगा।
तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण, यानी कि डियर ये जो टोकरी बनाना यानी कि टोकरी बुनना या टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में प्राथमिक का, या ऑप्शन नंबर बी में है द्वितीय का, या ऑप्शन नंबर सी में है तृतीय का, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो द्वितीय का आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण, यानी कि डियर कोई भी चीज को है न निर्माण करना, यानी कि डियर कोई भी चीज को है ना बनाना, वो किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण होता है, तो द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप का, यानी डियर बी निर्माण सेक्टर है ना जो आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। और प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है डियर, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब आपको यानी वानिकी हो गया, यानी कि पेड़ पौधों को क्या संरक्षण करना, ये सब आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। और कोई भी चीज को है ना बनाना, वो आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। और तृतीय क्रियाकलाप का क्या उदाहरण डियर, यानी कि सेवा सेक्टर, यानी कि परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, ये सब यानी कि पब्लिक को जो लोग सेवा देते हैं उसे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत रखते हैं। इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो टोकरी बनाना डियर किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो द्वितीय का उदाहरण है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, यूरोप वासियों द्वारा उपनिवेशक में किस प्रकार के कृषि का विकास किया गया था, यानी डियर यूरोप वासियों द्वारा है ना उपनिवेशक, यानी कि डियर वो अपने काल में है ना किस प्रकार के कृषि का विकास किया था। ऑप्शन नंबर में रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर बी में अंगूर की खेती, या ऑप्शन नंबर सी में है मिल्पा कृषि, ऑप्शन नंबर डी में है मिश्रित कृषि। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशक में डियर किस प्रकार के कृषि का विकास किया डियर, तो रोपण कृषि का। किस कृषि का, तो रोपण कृषि का किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही, रोपण कृषि हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन कृषि उत्पादक नहीं है, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कृषि आधारित, यानी कि डियर कौन सा एक उत्पादक है ना जो कृषि आधारित उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कॉफी, या ऑप्शन नंबर बी में चीनी, या ऑप्शन नंबर सी में है चाय, या ऑप्शन नंबर डी में नमक। तो निम्नलिखित में से डियर कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है, तो नमक नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन आपको कॉफी, चीनी, चाय ये सब आपको क्या कृषि उत्पादक यानी कि एक कृषि उत्पादक सामान है, लेकिन आपको नमक है नहीं आपको कृषि उत्पादक समान नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, अंगूर की खेती संबंधित, यानी कि डियर जो ग्रेप्स है ना उसकी खेती किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में मानसून क्षेत्र से, या ऑप्शन नंबर बी में है ध्रुवीय क्षेत्र से, या ऑप्शन नंबर सी में है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, या ऑप्शन नंबर डी में है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है डियर, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्न वृक्षों में से किससे है न च्युइंगम गम संबंधित, यानी डियर निम्न वृक्षों में से है न किससे है न च्युइंगम गम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है खजूर वृक्ष, या ऑप्शन नंबर बी में तार वृक्ष, या ऑप्शन नंबर सी में डियर जेपोटा वृक्ष, या ऑप्शन नंबर डी में है लबर वृक्ष। तो डियर च्युइंगम गम किससे संबंधित है डियर, तो जेपोटा वृक्ष से संबंधित है। किससे, जेपोटा वृक्ष से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ट्रक कृषि का संबंध, यानी कि डियर ये जो ट्रक कृषि है ना उसका संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए में मक्का से, या ऑप्शन नंबर बी में है फूल से, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर कपास से, या ऑप्शन नंबर सी में है सब्जी से, या ऑप्शन नंबर डी में है कपास से। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे डियर, तो सब्जी उत्पादन से, यानी कि डियर ट्रक कृषि का संबंध किससे है, तो सब्जी से। और क्यों है सब्जी से, तो डियर इसको हम लोग ट्रक कृषि क्यों कहते हैं डियर, यानी कि ट्रक के माध्यम से है ना अलग अलग स्थानों पर क्या सब्जी को है ना जल्द पहुंचाया जाता है, यानी कि डियर 2 से 4 दिन के अंदर में आपको भारी मात्रा में क्या सब्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो किसके माध्यम से,
ट्रक्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या ट्रक कृषि कहते हैं। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है, तो सब्जी से है। और फूलों से किसके, यानी कि पुष्प उत्पादन से संबंध किससे है, तो फूल से है डियर। तो ट्रक कृषि का संबंध किससे है, सब्जी से है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन है ना औद्योगिक अवस्थापना का, यानी कि औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। यानी कि डियर कौन है जो निम्नलिखित में से औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं, यानी कि डियर उद्योग को है ना स्थापना करने के लिए है ना कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं, यानी कि कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है पूंजी, या ऑप्शन नंबर बी में है बाजार, या ऑप्शन नंबर सी में है ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी में है जनसंख्या घनत्व। तो देखिए डी, यहाँ पर आपको क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन है ना औद्योगिक अवस्थापना, यानी कि डियर उद्योग को है ना स्थापना करने के लिए उनका कौन सा एक प्रमुख कारक नहीं है। तो आपको कौन सा नहीं है डियर, जनसंख्या घनत्व नहीं, यानी कि डियर उद्योग को है ना स्थापना करने के लिए आपको जनसंख्या घनत्व कोई मायने नहीं रखता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन पशु आधारित उद्योग है। यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से है ना कौन पशु आधारित उद्योग है, यानी कि पशु के माध्यम से चलता है। ऑप्शन नंबर ए में है कपड़ा उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में डियर कागज उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में चमड़ा उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में चीनी उद्योग। तो निम्नलिखित में से डियर कौन पशु आधारित उद्योग है, डियर चमड़ा उद्योग है, नहीं आपको पशु आधारित उद्योग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। यानी कि डियर यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन जो है ना द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है, या द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में विनिर्माण, या ऑप्शन नंबर बी में कुटीर उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में डियर अखेट, या ऑप्शन नंबर डी में डियर प्रसंस्करण। तो निम्न में से डियर कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो अखेट है ना ये आपको प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आपको विनिर्माण, कुटीर उद्योग यानी कि छोटे पैमाने का उद्योग, और प्रसंस्करण ये आपको द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। लेकिन डियर ये आपको अखेट है जो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप, यानी कि डियर कौन है ना जो तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर में है खनन, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर खाद्य प्रसंस्करण, या ऑप्शन नंबर सी में डियर व्यापार एवं वाणिज्य, या ऑप्शन नंबर डी में परामर्शदाता यानी कि डियर परामर्शदाता यानी कि डियर सलाहकार। तो निम्नलिखित में से डियर कौन है तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण। तो ये आपको खनन आपको डियर प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, और खाद्य प्रसंस्करण डियर आपको क्या द्वितीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, और आपको व्यापार एवं वाणिज्य आपको क्या तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, और आपका परामर्शदाता यानी कि डियर सलाहकार आपको चतुर्थ क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो डियर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर व्यापार एवं वाणिज्य आपको तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर पोर्ट शहीद कहाँ है, यानी कि डियर जो पोर्ट शहीद है ना कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है पुर्तगाल, या ऑप्शन नंबर बी में डियर साइप्रस, या ऑप्शन नंबर सी में मिस्र, या ऑप्शन नंबर डी में लीबिया। तो पोर्ट शहीद कहाँ है डियर, मिस्र में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सेंट जॉन से यानी कि डियर सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग किस देश में, यानी कि डियर यह है ना सेंट जॉन से यानी कि डियर सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है डियर। तो सबसे पहले जानिए वैंकूवर कहाँ में है, कनाडा में है, और सेंट जॉन कहाँ में है, कनाडा में है। तो सेंट जॉन से आपको वैंकूवर के बीच का महामार्ग किस देश में है, तो कनाडा देश में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि डियर ये जो नवनिश्चयवाद की संकल्पना है ना उसका प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में है ग्रिफिथ टेलर, या ऑप्शन नंबर बी में डियर अल्फ्रेड हेटनर, या ऑप्शन नंबर सी में डियर फ्रेडरिक रेटजेल, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो नवनिश्चयवाद डियर यानी कि नवनिश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है डियर, रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है, तो ग्रिफिथ टेलर ने किया, यानी कि डियर सॉरी डियर ग्रिफिथ टेलर ने किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और फ्रेडरिक रेटजेल आपको पर्यावरणीय नियतिवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया है, तो फ्रेडरिक रेटजेल ने किया है। और संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक किसने किया डियर, तो रूसियन फेवरे ने किया। इसको भी आपको याद रखना है। तो आपको 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से डियर कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का है ना उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में कृषि, या ऑप्शन नंबर बी में पर्यटन, या ऑप्शन नंबर सी में है सैन्य भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी में औद्योगिक भूगोल। तो निम्नलिखित में से डियर कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये आपको सैन्य भूगोल है, ये आपको क्या राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे में डियर निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो सैन्य भूगोल आपको आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, लेकिन कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, औद्योगिक भूगोल ये आपको क्या आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। जैसे में एक आपको संसाधन भूगोल भी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल भी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, और विपणन भूगोल भी आपको क्या आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है डियर। इन सभी को आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फेवरे संबंधित है, यानी कि डियर रूसियन फेवरे है ना संबंधित है किससे है। ऑप्शन नंबर ए में संभववाद से, या ऑप्शन नंबर बी में है निश्चयवाद से, या ऑप्शन नंबर सी में डियर मानवतावाद से, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो रूसियन फेवरे डियर किससे संबंधित है, तो संभववाद से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भूगोल की कौन सी शाखा मार्क्स के विचार से प्रभावित, यानी कि डियर भूगोल के है ना कौन सी शाखा है, यानी कि कार्ल मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स के है ना विचारों से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए में है आचरण भूगोल, या ऑप्शन नंबर बी में है सांस्कृतिक भूगोल, या ऑप्शन नंबर सी में है मानववाद भूगोल, या ऑप्शन नंबर डी में है क्रांतिकारी भूगोल, यानी कि डियर क्रांतिकारी भूगोल। तो भूगोल का डियर कौन सी शाखा मार्क्स के विचारों से प्रभावित है, तो क्रांतिकारी भूगोल आपको यानी कि क्रांतिकारी भूगोल आपको मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित, यानी कि डियर विश्व में है ना सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, केंद्रित का मतलब यानी कि कहाँ पर ज्यादा है। ऑप्शन नंबर में पर्वतीय प्रदेशों में है, या ऑप्शन नंबर बी में है पठारी प्रदेश, या ऑप्शन नंबर सी में है मैदानी प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी में मरुस्थलीय प्रदेश में। तो विश्व में डियर सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ, तो मैदानी प्रदेश में, यानी कि डियर समतल भूभाग पर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक यानी कि वृद्धि दर है ना वो सर्वाधिक का मतलब यानी कि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए में है एशिया में, या ऑप्शन नंबर बी में है अफ्रीका में, या ऑप्शन नंबर सी में यूरोप में, या ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिणी अमेरिका में। तो निम्नलिखित में से डियर किस में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका महादेश में। किस में है, अफ्रीका महादेश में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को कहते हैं, यानी कि डियर कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल के जो अनुपात होता है ना उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जन्म दर, या ऑप्शन नंबर बी में मृत्यु दर, या ऑप्शन नंबर सी में है जनसंख्या घनत्व, या ऑप्शन नंबर डी में है प्रवास। तो कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं डियर, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर
विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार के हैं, यानी डियर विश्व के सारे देश के है ना समुद्री पतन है ना किस प्रकार के हैं। ऑप्शन नंबर ए में है औद्योगिकी पतन, या ऑप्शन नंबर बी में नौसेना पतन, या ऑप्शन नंबर सी में है विस्तृत पतन, या ऑप्शन नंबर डी में है तेल पतन। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन डियर कैसा है, विस्तृत पतन, यानी कि विस्तृत पतन का मतलब होता है डियर बहुत बड़ा पतन है जहां पर जहाज क्या रुकता है और वहां से क्या व्यापार भी होता है। तो विश्व का प्रमुख समुद्री पतन कैसा है डियर, तो विस्तृत पतन है, यानी कि विस्तृत पतन है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, यानी डियर परमाणु ऊर्जा आयोग की है ना स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1938, ऑप्शन नंबर बी में 1950, ऑप्शन नंबर सी में डियर 1951, या ऑप्शन नंबर डी में है 1960। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की डियर स्थापना कब हुआ था, तो 1948 ईस्वी में आपको परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित देशों में से कौन है ना जो ओपेक का सदस्य है, यानी कि डियर निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य है डियर। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, पी से होता है आपको पेट्रोलियम, और ई से होता है स्पोर्टिंग, और सी से होता है कंट्री, यानी कि डियर पेट्रोलियम स्पोर्ट देशों का एक संगठन है जिसको हम लोग ओपेक कहते हैं। तो ओपेक का डियर कौन सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए में ब्राजील है, या ऑप्शन नंबर बी में है चिली है, या ऑप्शन नंबर सी में वेनेजुएला है, या ऑप्शन नंबर डी में पेरू। तो निम्नलिखित देशों में से डियर कौन है जो ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला आपको ओपेक का सदस्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध, यानी कि डियर ये जो नाफ्टा है ना उस प्रादेशिक समूह का संबंध है किससे है। पहले आप डियर नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है डियर, एन से क्या होता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी डियर उत्तरी अमेरिका, यानी कि डियर उत्तरी अमेरिका क्या उत्तरी अमेरिका देशों का है ना फ्री ट्रेड एक व्यापार का एक संगठन, यानी कि डियर एन से होता है आपको नॉर्थ, और ए से होता है यानी कि अमेरिका, और एफ से होता है फ्री, और टी से होता है ट्रेड, और ए से होता है एसोसिएशन। तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध डियर किससे है, तो उत्तरी अमेरिका से, यानी डियर उत्तरी अमेरिका से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है डियर। ऑप्शन नंबर ए में है यूरोप, या ऑप्शन नंबर बी में है डियर एशिया, या ऑप्शन नंबर सी में है उत्तरी अमेरिका, या ऑप्शन नंबर डी में है अफ्रीका। तो ग्रेट लेक्स यानी कि डियर ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है डियर, तो उत्तरी अमेरिका से संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाती है, यानी कि डियर वृत्ताकार है ना बस्ती प्रतिरूप, यानी कि डियर वृत्ताकार का बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है झील के चतुर्दिक, यानी कि डियर झील के है ना चारों तरफ, या ऑप्शन नंबर बी में है नदी के सहारे, या ऑप्शन नंबर सी में तट के सहारे, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो वृत्ताकार बस्ती यानी कि डियर वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है, तो झील के डियर झील के है ना चतुर्दिक, यानी कि झील के चारों तरफ पाया जाता है, और नदी के सहारे या सड़क के सहारे आपको किस प्रतिरूप में बस्ती पाया जाता है, तो रेखीय प्रतिरूप में पाया जाता है डियर। तो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पैट्रिक गिडिज का संबंध, यानी कि डियर ये जो पैट्रिक गिडिज का है ना संबंध है किससे है। ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनगर से है, या ऑप्शन नंबर बी में है मेघालोपोलिस से है, या ऑप्शन नंबर सी में है गांव से है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पैट्रिक गिडिज का संबंध डियर किससे है, तो श्रीनगर से। श्रीनगर यानी कि डियर छोटे छोटे शहरों को मिलाकर जिसको हम लोग एक नगर बनाते हैं डियर उसे श्रीनगर कहते हैं। और मेघा यानी कि मेघालोपोलिस का अर्थ क्या होता है, तो महानगर होता है। तो पैट्रिक गिडिज का संबंध किससे है, तो श्रीनगर से है डियर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर, यानी कि डियर
निम्नलिखित में से है ना कौन एक नगर है जो औद्योगिक नगर है? ऑप्शन नंबर ए में है जेरूसलम, या ऑप्शन नंबर बी में है केनवारा, या ऑप्शन नंबर सी में है विनिपेग, या ऑप्शन नंबर डी में है पीटर्सबर्ग। तो निम्नलिखित में से डियर कौन औद्योगिक नगर है? तो ये आपको पीटर्सबर्ग आपको औद्योगिक नगर है। लेकिन जेरूसलम आपको क्या सांस्कृतिक नगर है, केनवारा ये आपको राजधानी नगर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व था, यानी कि डियर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या क्या, भारत का डियर जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन नंबर ए में है 283 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर 352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डियर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डियर हर एक वर्ग किलोमीटर पर आपको कितना भारत में 382 व्यक्ति प्रति, यानी कि हर एक वर्ग किलोमीटर पर आपको 382 व्यक्ति देखने को मिल जाता है। कितने? 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि डियर हमारे इंडिया में है निम्नलिखित भाषा परिवारों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए में द्रविड़ का, या ऑप्शन नंबर बी में भारतीय यूरोपीय का, या ऑप्शन नंबर सी में है डियर चीनी तिब्बती का, या ऑप्शन नंबर डी में है आस्टिक का। तो निम्नलिखित में से डियर यानी कि भारत में निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसकी जनसंख्या डियर सर्वाधिक है? तो आपको भारतीय यूरोपीय का कितना है डियर? 78 से 80% आपको है, और द्रविड़ का डियर आपको 18 से 20% और डियर, और सबसे कम डियर किसका है? तो चीनी तिब्बती का, यानी डियर 1% से भी इसका कम है, और आस्टिक का आपको क्या 1% से अधिक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? किन भारत में निम्नलिखित भाषा परिवारों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारतीय यूरोपीय का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व था, यानी कि डियर 2011 के है ना जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था? ऑप्शन नंबर में 1100, यानी डियर 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर डियर, या 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर सी में 906 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी में है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार डियर बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी कि डियर बिहार के हर एक वर्ग किलोमीटर पर कितना 1106 व्यक्ति निवास कर रहा था। कितने जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी, यानी कि डियर 2011 के जनगणना के अनुसार है ना भारत की नगरीय जनसंख्या क्या थी? ऑप्शन नंबर ए में है 31.16%, या ऑप्शन नंबर बी में डियर 27.3%, या ऑप्शन नंबर डी में डियर 26.84%, या ऑप्शन नंबर डी में डियर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में डियर आपको 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी नगरीय जनसंख्या था? तो 31.16% था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डियर, यानी कि 31 पॉइंट आपको, यानी कि 31 दशमलव कितना डियर 1.6% था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम, यानी कि डियर मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से है ना किसकी कोटि उच्चतम यानी कि सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए में है केरल का, या ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब, या ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी में हरियाणा। तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से डियर किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल की है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि निम्नलिखित राज्यों में से है ना किसकी जनसंख्या सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन नंबर बी में है बिहार, या ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। तो निम्नलिखित राज्यों में से डियर किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मुख्य श्रमिकों को एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना चाहिए, यानी कि डियर जिसको हम लोग क्या मुख्य श्रमिक बोलते हैं ना, तो उसको एक वर्ष में डियर न्यूनतम यानी कि डियर न्यूनतम का मतलब है यानी कि डियर कम से कम कितने दिन है ना रोजगार मिलना आवश्यक है, 60 दिन, या ऑप्शन नंबर बी में 80 दिन, या ऑप्शन नंबर सी में है 200 दिन, या ऑप्शन नंबर डी में है 183 दिन। तो मुख्य श्रमिक को डियर एक वर्ष में न्यूनतम कितने दिन रोजगार मिलना आवश्यक है, तो 183 दिन मिलना आवश्यक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ थी, यानी डियर भारत में है ना 2011 में है ना महिला की साक्षरता सबसे कम कहाँ था। ऑप्शन नंबर ए में बिहार में, या ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। तो भारत में डियर 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ था, तो बिहार में था। कहाँ पर, बिहार राज्य में आपको सबसे कम देखने को मिला था। कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि गाजियाबाद उदाहरण यानी कि डियर जो गाजियाबाद है ना ये आपको उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में प्राचीन नगर का, या ऑप्शन नंबर बी में है मध्यकालीन नगर का, या ऑप्शन नंबर सी में है आधुनिक नगर का, या ऑप्शन नंबर डी में है अनुषंगिक नगर का। तो गाजियाबाद किसका उदाहरण है डियर, अनुषंगिक नगर का है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपको गाजियाबाद है, यानी कि डियर गाजियाबाद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो यानी कि दिल्ली के पास में स्थित है। कहाँ, गाजियाबाद किस राज्य में है डियर, बिहार के, तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से है ना कौन ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, यानी कि डियर कौन है ना जो ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए में है गुच्छित बस्तियों, या ऑप्शन नंबर बी में है पल्ली बस्ती है, या ऑप्शन नंबर बी में है प्राचीन बस्ती, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो गुच्छित बस्तियाँ, पल्ली बस्तियाँ और प्राचीन बस्तियाँ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन गैरेसिन नगर है, यानी कि डियर निम्न में से है ना कौन गैरेसिन नगर या छावनी नगर है। दोनों का मतलब आपको एक ही होता है, यानी कि डियर गैरेसिन नगर पूछे या छावनी नगर पूछे। तो निम्नलिखित में से डियर कौन गैरेसिन नगर है। ऑप्शन नंबर ए में मथुरा, या ऑप्शन नंबर बी में है रानीगंज, या ऑप्शन नंबर सी में डियर जालंधर, या ऑप्शन नंबर डी में डियर सतना। तो निम्नलिखित में से डियर कौन गैरेसिन नगर का उदाहरण है, तो जालंधर आपको गैरेसिन नगर का उदाहरण है। जालंधर, अंबाला, महू, उधमपुर ये सब आपको क्या गैरेसिन नगर या छावनी नगर का उदाहरण है। इसको आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या, यानी कि डियर निम्नलिखित में से है ना कौन भारतीय कृषक की यानी कि कृषि की समस्या है। ऑप्शन नंबर ए में है निम्न उत्पादकता यानी कि डियर कम उत्पादक होना, या ऑप्शन नंबर बी में है विखंडित जोत यानी कि मतलब कहीं कहीं किसान का खेत है, या ऑप्शन नंबर बी में डियर अनियमित मानसून यानी कि डियर अनियमित मानसून, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो निम्नलिखित में से डियर कौन भारतीय कृषि का समस्या है, तो निम्न उत्पादकता भी है, विखंडित जोत भी है और अनियमित मानसून भी है, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र, यानी कि डियर जो सबसे महत्वपूर्ण है जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए में है
गंगा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर बी में है कृष्णा डेल्टा, या ऑप्शन नंबर सी में है गोदावरी डेल्टा, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है डियर गंगा डेल्टा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा डेल्टा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है, यानी कि डियर अब आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से है ना कौन रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर ए में है चाय, या ऑप्शन नंबर बी में है गेहूं, या ऑप्शन नंबर सी में है कॉफी, या ऑप्शन नंबर डी में है कपास। तो निम्नलिखित में से डियर कौन रेशेदार फसल है, तो कपास आपको रेशेदार फसल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाय आपको रोपण फसल है, कॉफी कपास ये सब आपको रोपण फसल के अंतर्गत आता है, और गेहूं आपको डियर क्या रबी फसल के अंतर्गत आता है, इसको भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको कपास यहाँ पर क्या यानी कि रेशेदार फसल पूछा जाता है, तो रेशेदार फसल कौन है डियर, तो आपको कपास आपको रेशेदार फसल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो डियर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए डियर फिर आपका क्वेश्चन है डियर कि चाय उत्पादक में अग्रणी राज्य, यानी कि डियर जो कॉफी यानी कि डियर टी उत्पादन में है ना, अग्रणी का मतलब होता है कि सबसे आगे राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, या ऑप्शन नंबर बी में है बिहार, या ऑप्शन नंबर सी में है असम, या ऑप्शन नंबर डी में है सिक्किम। तो चाय उत्पादन में डियर अग्रणी राज्य कौन है, असम आपको अग्रणी राज्य है। बिहार आपको डियर मखान उत्पादन में और लीची उत्पादन में सबसे आगे है, इसको भी आपको याद रखना है डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि पाईकारा जल विद्युत परियोजना है, यानी कि डियर ये जो पाईकारा जल विद्युत परियोजना है कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु में, या ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब में डियर, या ऑप्शन नंबर सी में है झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी में है असम में। तो पाईकारा डियर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है डियर, तो ये आपको तमिलनाडु में है। किस नदी पर है इसको भी आपको याद रखना है। तो किस नदी पर है डियर ये आपको कमेंट करके जरूर बतलाइएगा डियर। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता, यानी कि डियर निम्नलिखित नदियों में से है ना कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए में है महानदी, या ऑप्शन नंबर बी में है स्वर्ण रेखा, या ऑप्शन नंबर सी में है तापी नदी, या ऑप्शन नंबर डी में कृष्णा। तो निम्नलिखित नदियों में से डियर कौन है ना पूर्व की दिशा यानी कि पूर्व दिशा की ओर क्या प्रवाहित का मतलब होता है डियर कि कौन नदी है पूर्व दिशा की ओर नहीं बहता है। तो आपका कौन नदी है डियर जो पूर्व दिशा की ओर नहीं बहता है, तो ये आपको तापी नदी है ना, आपको पूर्व दिशा की ओर नहीं बहता बल्कि ये आपको उत्तर दिशा की ओर बहता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारत में जल संसाधन से जुड़ी समस्या है, यानी कि डियर हमारे इंडिया में है ना जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है संरक्षण है, या ऑप्शन नंबर बी में है वितरक है, या ऑप्शन नंबर सी में है उपलब्धता है, या ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो भारत में डियर जल संसाधन से जुड़ी समस्या क्या है, संरक्षण है, वितरक है और उपलब्धता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा डियर। तो आपका चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर डिगबोई प्रसिद्ध है, यानी कि डियर ये जो डिगबोई है ना प्रसिद्ध है किस लिए है। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा के लिए, या ऑप्शन नंबर बी में पेट्रोलियम, या ऑप्शन नंबर सी में है तांबा के लिए, ऑप्शन नंबर डी में चांदी के लिए। तो डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है डियर पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये डिगबोई कहाँ स्थित है डियर ये आपको असम में स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है। अब आपसे पूछा जाता है डियर कि कौन सा एक उद्योग है जो खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में तांबा उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में सीमेंट उद्योग, या ऑप्शन नंबर सी में है सूती वस्त्र उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो निम्न में से डियर कौन एक खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो ये आपको सूती वस्त्र उद्योग है, ये आपको खनिज आधारित उद्योग नहीं बल्कि ये आपको कृषि आधारित उद्योग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर मुंबई हाई क्या है, यानी कि डियर ये जो मुंबई हाई है ना ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कोयला क्षेत्र है, या ऑप्शन नंबर बी में है
पेट्रोलियम क्षेत्र डियर, या ऑप्शन नंबर सी में तांबा क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी में है अवरक क्षेत्र। तो मुंबई हाई डियर क्या है, तो पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, ये जो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, यानी कि डियर ये जो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र है ना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर बी में है छत्तीसगढ़, या ऑप्शन नंबर सी में झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी में मध्य प्रदेश। तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र डियर किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि नोआ मुंडी लॉवएस्क क्षेत्र स्थित है, यानी कि डियर ये जो नोआ मुंडी लॉवएस्क क्षेत्र है ना स्थित है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र में, या ऑप्शन नंबर बी में है मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी में झारखंड में, या ऑप्शन नंबर डी में है छत्तीसगढ़ डियर। तो नोआ मुंडी लॉवएस्क क्षेत्र किस राज्य में डियर, ये आपको झारखंड राज्य में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित राज्यों में से कौन है ना गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डियर निम्न राज्यों में से कौन है ना जो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए में नागालैंड, या ऑप्शन नंबर बी में है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर सी में डियर झारखंड, या ऑप्शन नंबर डी में त्रिपुरा। तो निम्नलिखित राज्यों में से डियर कौन गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको झारखंड हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें है न कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित, यानी कि डियर निम्न राज्यों में से किसमें है न कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, या ऑप्शन नंबर सी में डियर गुजरात, या ऑप्शन नंबर डी में है कर्नाटक डियर। तो निम्नलिखित में राज्यों में से किस में डियर कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा डियर कर्नाटक में आपको कैंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है, यानी कि डियर ये जो हुबली सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है ना कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर बी में है कर्नाटक, या ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी में है महाराष्ट्र। तो हुबली सूती वस्त्र केंद्र डियर कहाँ पर अवस्थित है, ये आपको कर्नाटक के डियर हुबली जिले में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि लोहा एवं इस्पात उद्योग है, यानी कि डियर लोहा एवं इस्पात का मतलब होता है यानी कि स्टील उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए में है आधारभूत उद्योग है, या ऑप्शन नंबर बी में है स्वच्छंद उद्योग है, या ऑप्शन नंबर सी में है कुटीर उद्योग, या ऑप्शन नंबर डी में छोटे पैमाने का उद्योग। तो लोहा एवं इस्पात उद्योग कैसा उद्योग है डियर, ये आपको आधारभूत उद्योग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि निम्न में से कौन है ना नगरीय समस्या है, यानी कि डियर निम्न में से कौन नगरीय समस्या है। ऑप्शन नंबर ए में है पेयजल की कमी, यानी कि डियर पानी पीने योग्य की जल की कमी है, या ऑप्शन नंबर बी में है वायु प्रदूषण है, या ऑप्शन नंबर सी में मलिन बस्ती का मतलब होता है यानी कि गंदा बस्ती, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। तो निम्न में से डियर कौन नगरीय समस्या है, तो पेयजल की कमी है, वायु प्रदूषण भी है, मलिन बस्ती भी है। तब इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर ये जो कारवार पतन है, यानी कि डियर एक कारवार पतन है कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु में है, या ऑप्शन नंबर बी में डियर कर्नाटक में है, या ऑप्शन नंबर सी में है पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन नंबर डी में है गुजरात में। तो कारवार पतन कहाँ पर है डियर, तमिलनाडु में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर भारतीय रेल की स्थापना कब हुई थी, यानी कि डियर भारतीय रेल की है ना स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है 1852 में, या ऑप्शन नंबर बी में 1853 में, या ऑप्शन नंबर सी में डियर 1854 में, या ऑप्शन नंबर डी में 1862 में। तो भारतीय रेल की स्थापना कब हुआ था डियर, 1853 ईस्वी में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही हो जाएगा।
तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, भारत का सबसे बड़ा पतन है, यानी कि डियर भारत का है ना सबसे बड़ा पतन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है पारदीप, या ऑप्शन नंबर बी में मुंबई, या ऑप्शन नंबर सी में है हरदिया, या ऑप्शन नंबर डी में है चेन्नई। तो भारत का डियर सबसे बड़ा पतन कौन है? मुंबई पतन आपको भारत का सबसे बड़ा पतन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई पतन। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हजीरा किस राज्य में स्थित है? यानी कि डियर ये जो हजीरा है ना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक में, या ऑप्शन नंबर सी में गुजरात में, या ऑप्शन नंबर डी में तमिलनाडु में। तो हजीरा किस राज्य में स्थित है डियर? ये आपको किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? यानी कि डियर भारत में है ना वायु परिवहन की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में है 1951 में, या ऑप्शन नंबर बी में है 1921 में, या ऑप्शन नंबर सी में है 1911 में, या ऑप्शन नंबर डी में है 1901 में। तो भारत में डियर वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डियर। तो चलिए डियर, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर कि मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है? यानी कि डियर ये जो मारगामा यानी कि डियर मारमा गांव पतन है ना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है जुआरी, या ऑप्शन नंबर बी में है मांडवी, या ऑप्शन नंबर सी में है कृष्णा, या ऑप्शन नंबर डी में नर्मदा। तो डियर मारमा गांव पतन किस नदी पर स्थित है डियर? ये आपको जुआरी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। इसको भी आपको याद रखना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डियर। और इसी क्वेश्चन के साथ आपका इस वीडियो का द एंड होता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में। अगर वीडियो यानी कि डियर अगर सेट 2 चाहिए तो आपको कमेंट में आपको डियर सेट 2 जरूर लिखिएगा, यानी कि डियर मॉडल पेपर सेट 2 कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और अंत में ये भी बतलाइएगा डियर आपको वीडियो 1 कैसा लगा। तो तब तक के लिए इतना ही डियर, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में।